देवी के 9 रूप और 9 शक्तियों का प्रतीक है नवरात्रि। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का पहला ईश्वरीय स्वरूप माँ शैलपुत्री का पूजन करते हैं। आज अपनी संतान को उनका महत्व बताने हेतु यह विशेष संवाद ध्यान करें। सभी गर्भवती माताएं शांत भाव से बैठ जाएं। अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें। अपनी संतान से कहें, मेरे बच्चे, तुम जानते हो शैल का शाब्दिक अर्थ शिखर होता है, क्योंकि माँ ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। माँ ही पूर्व जन्म में माँ सती के रूप में जन्मी थी। बताया जाता है माँ अपने पूर्व जन्म में राजा दक्ष के घर पुत्री के रूप में जन्मी। बचपन से ही शिव भक्ति में लीन रहती। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में पाया था। फिर एक बार राजा दक्ष ने विशेष यज्ञ आयोजित किया। उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, पर वे भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्हें नहीं बुलाया। जब माता सती को पिता के यज्ञ के बारे में पता चला तो वे वहां जाने को विकल उठी। शंकर जी से इच्छा प्रकट की। भगवान ने समझाने की कोशिश की, पर मां की प्रबल इच्छा देखकर उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब मां सती घर पहुंची तो सिर्फ मां ने उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। पिता ने भी उन्हें अपमानजनक वचन कहे। इससे मां सती को बहुत दुख पहुंचा और उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने अपने वीरभद्र को भेज उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। वही माता अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। भगवान शिव की अर्धांगिनी होने के कारण प्रथम दुर्गा के रूप में पूजी गई। तुम जानते हो, भक्तगण मां की आराधना कर मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं जो कह रही हूं उस अनुसार अपने विचारों को आकृति दो। तुम अपनी दोनों आंखें बंद कर लो। शांत भाव से मेरी बातें सुनो। अब हम मां का छोटा सा ध्यान करेंगे। यह ध्यान तुम्हें विशेष ऊर्जा से भर देगा। मां का दिव्य आशीर्वाद भी देगा। अब तुम मां की छवि को अनुभव करो। मां एक 8 साल की प्यारी सी देवी है। उन्होंने सफेद वस्त्र पहने हैं और गाय पर सवार हैं। उनके मुख पर एक प्यारी सी मुस्कान और आंखों में ढेर सारा प्यार है। मां के इस स्वरूप को सोचकर ही मन में अपार शांति और शीतलता छा गई। मां के एक हाथ में कमल है। यह कमल हमें जीवन में स्मरण कराता है कि चाहे जिस भी परिस्थिति में हमारा जन्म हो, हम सभी श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में उभरकर भगवान के चरणों तक पहुंच सके। मेरे बच्चे, तुम भी जीवन की सभी परेशानियों का सामना साहस से करना। अंत में उसी परम पद को प्राप्त करना।
सबके सम्मान के योग्य बनना। तुम जानते हो, माँ के दूसरे हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल 3 गुण सत्य, तम और रज का प्रतीक है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में हमारे सभी कर्मों को 3 गुणों में बांटा है। माँ त्रिशूल को धारण करती हैं, अर्थात हमें तीनों गुणों से ऊपर उठ निर्लिप्त भाव त्रिगुणातीत होना सिखाती हैं। तुम्हें भी जीवन में इन गुणों से ऊपर उठ कर्तव्य भाव से ही कर्म करना सीखना होगा। मेरे बच्चे, इसे हम समय के साथ साथ दोनों सीखते जाएंगे। जानते हो, माँ का हर स्वरूप अलौकिक और शक्तियों से भरा हुआ है। मैं सदैव तुम्हारे लिए माँ से प्रार्थना करूंगी। वे तुम्हें सर्वगुण संपन्न, बुद्धिमान, पराक्रमी, तेजस्वी, सेवाभावी और उच्च आदर्शों का पालन करने वाला बनाए। माँ सदैव अपना दिव्य संरक्षण तुम्हें प्रदान करे। आओ, अंत में हम माँ से प्रार्थना करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के ध्यान को यहीं विराम देते हैं। अब तुम आराम करो मेरे बच्चे। ओम शांति शांति शांति।